अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने इंटेल X Z890 ASRock टाइची की वीडियो बनानी है 3, और इस सीरीज की चौथी वीडियो में हम इन सब कंपोनेंट्स पे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रोडक्ट पे, इंटेल कोर अल्ट्रा 9। आप सोच रहे होंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 14900K क्यों नहीं। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 और 14900K में जोहरी फर्क है। तो डिफरेंस ये है कि इन दोनों का आर्किटेक्ट डिफरेंट है, और ये कि 14900K को प्योरली गेमिंग और कंटेंट क्रिएटिंग के लिए बनाया गया था, जिसका दूसरा नाम रैप्टर लेक भी है। और 14900K यानी इस बेबी, ये प्योरली एआई के काम और गेमिंग के लिए बनाया गया, जिसका दूसरा नाम मीटियोर लेक। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले इसके कोर्स 16 हैं, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 2 लो एफिशिएंट कोर्स हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स हैं। उसके बाद 22 इसकी थ्रेड्स हैं और इसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 5.1 गीगाहर्ट्ज है। सो दिस बेबी इज अमेजिंगली गुड फॉर स्पेशली एआई एंड गेमिंग। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो है NVIDIA 5070, जिसका सब वेरिएंट गीगाबाइट है, ट्रिपल फैन OC एडिशन। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 12 GB है, GDDR7 है और 192 बिट है, और DirectX 12 अल्टीमेट सपोर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एनटेक का Neo Eco 850 वॉट 80+ गोल्ड सप्लाई। इसमें स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो इको मोड है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका 120 mm का जो साइलेंट फैन है, उस मोड में हमारे पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड सप्लाई। तो इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। ये है 80+ गोल्ड, इसके आगे पढ़ लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले DC to DC टोपोलॉजी यूज की गई है, जिसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके साथ इनमें टॉप नॉच जापानीज कंडक्टर्स यूज किए गए हैं, और आपके लेटेस्ट ATX तमाम स्टैंडर्ड्स पे ये खड़ी उतरती है। तो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डीपकूल मिस्टिक 360। ये सेक्सी बेबी, वेरी एफिशिएंट फॉर योर प्रोसेसर। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एंटी लीक फीचर, एंटी लीक टाइप यूज किया गया है इसके अंदर, तो लीकेज की तो मसला ही कोई नहीं रहा। उसके बाद ये फैंस वेरी साइलेंट, और ये डिस्प्ले वेरी क्लीन एंड वेरी गुड। और इसके साथ एक और फीचर है, जिसमें आपको Aura Sync और लेजर क्रोमा जैसे और भी ARGB सॉफ्टवेयर के साथ ये कंपैटिबल है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट Trident Z5 RGB G-Skill की तरफ से। ये 48 GB 8000 mAh स्पीड और Intel Expo Ready 3.0, और इसका CL40 है, और ये G-Skill का बीस्ट है। तो अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये हमारी सेक्सीनेस PNY Accelerate। इसके मॉडल की बात करें तो CS3 150 XHS, ये Gen 5 की सबसे बेस्ट NVMe है PNY सीरीज में। इसकी स्पीड अप टू 12,000 Mbps है, अप टू 12,000 Mbps, और विद हीट सिंक आती है। अगर हमारे कैमरामैन आपको गौर से जरा इस कंप्यूटर करके दिखा दें, तो ये ड्यूल फैन की जो है हीट सिंक आती है इसमें। Gen 5 2TB PNY का बीस्ट। अपने मेन प्रोडक्ट में चलते हैं, जिसके लिए पूरी सीरीज बनी है, ASRock Z890 टाइची। सबसे पहले हमारा ये Z890 टाइची, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पावर फेजेस, जो कि हमें यहाँ मिले 25, 20 +1 +2 +1 और +1, बेहतरीन। नंबर 2 हमें मिलती हैं सबसे फेवरेट चीज़ मेरी, 6 NVMe स्लॉट्स, जिसमें डिटेल ये है कि एक ब्लेजिंग M2 Gen 5 और 4 हाइपर M2 Gen 4 और एक और हाइपर M2 Gen 4। इसमें 4M स्लॉट हैं, जो QDIM मेमोरी भी सपोर्ट करते हैं सोडियम के साथ।
उसके बाद इसमें PCI Express स्लॉट 5.0 और 4.0 है। उसके बाद इसमें 2 थंडरबोल्ट, 4 टाइप सी टोटल, और USB 3.0 Gen 2, ये पीछे की तरफ सपोर्ट है, रेयर की तरफ। और फ्रंट पे भी इसी तरह एक थंडरबोल्ट टाइप सी और 4 USB 3.0 की सपोर्ट है। और इसमें Wi-Fi 7 है और LAN 5G और 2.5G भी है। इसमें ऑडियो 5.1 चैनल HD ऑडियो है रियलटेक का, और साथ में डिस्प्ले के लिए एक HDMI और 2 थंडरबोल्ट टाइप सी है। मदरबोर्ड के चलते हैं Z890 टाइची लाइट। ये प्राइस में अफोर्डेबल और एस्थेटिकली Z890 टाइची से थोड़ा डाउनग्रेड होता है, बट ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम होते हैं। ये समझ लें कि थोड़ा सा उन्होंने आपकी प्राइस की अफोर्डेबिलिटी के लिए उसको थोड़ा डाउनग्रेड किया होता है, लेकिन एज सच बाकी सारे जैसे कि बाकी फीचर्स 25 इसकी पावर फेजेस हैं, M2 भी उतनी ही है, और Gen 5 की सपोर्ट है। फिर 4 स्लॉट्स हैं रैम की, DDR5 की, और QDIM SODIMM दोनों यूज़ होती हैं। एग्जैक्ट सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसा ही है, बट एस्थेटिकली ये फोकस किया गया है, थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसको थोड़ा कम फोकस किया गया, ताकि ये आपके जो प्राइस मनी वैल्यू टू मनी में ये फॉल कर जाए। ठीक है, बाकी मुझसे पूछे तो मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ जिसका हमें इंतज़ार था, ASRock टाइची Z890 OCF एडिशन। इसमें हमें पावर फेजेस 27 मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मिलते हैं। क्योंकि इसमें OCF एडिशन फार्मूला यूज़ किया गया है, जिसमें लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन कूलर लगा के इस पर ओवरक्लॉकिंग के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और जो एंथुजियास्ट गेमर्स हैं वो जानते हैं कि OCF फार्मूला क्या चीज़ है। और हमें इसमें ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन Z890 टाइची की तरह सेम मिलती हैं, बस हमें ऑडियो जो है, ऑडियो में 7.1 चैनल HD ऑडियो मिलती है, जबकि Z890 टाइची में 5.1 थी। और एक और चीज़ जो कि हमें रैम स्लॉट Z890 टाइची में 4 मिलती हैं और इसमें 2 मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब प्रोडक्ट्स पे डिटेल में बात और भी हो सकती थी, बट आई डोंट वांट टू बोर यू। तो ऐसे ही मज़ेदार और क्रेजी टेक कंटेंट के लिए स्टे ट्यून विद JT गेमिंग, और मैं हूँ आपका दोस्त उमर।